नमस्कार। जद जौहर किदो शत्र नारी, जंद चीख भरी अरी बारी बारी। हिंदुस्तान की माटी का कण कण क्षत्रियों के लहू से सना है। उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के किस्सों से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। क्षत्राणियों के जौहर की दास्तानें जैसे हिंदुस्तान के मस्तक पर स्वाभिमान का तिलक लगाती हैं, पर कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां भी हैं जो काल के गर्भ में विलुप्त हो गई हैं। ऐसी एक अनसुनी, अनकही, अनदेखी दास्तान है भारत के एक प्राचीन राज्य विराटा की, जिसका नाम इतिहास में कहीं धुंधला रह गया। ये कथा है आस्था, भक्ति, त्याग, पराक्रम और बलिदान की। ये कथा है देवी कुमुद की। ये उस कालखंड की बात है जब भारत की धरती पर मुगलिया शासन की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। उसी समय में मध्य भारत के राज्य दिलीप नगर के पालर में देवी दुर्गा के अनन्य भक्त दांगी ठाकुर नरपति सिंह के घर एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था कुमुद। कुमुद के अलौकिक रूप, अनंत ऊर्जा, दिव्य आभा, तीक्ष्ण बुद्धि और चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। लोगों को यह विश्वास हो गया था कि कुमुद असाधारण है, वो साक्षात देवी दुर्गा का रूप है। देवी की इतनी ख्याति सुनकर दिलीप नगर के राजा नायक सिंह के दासी पुत्र कुंजर सिंह के मन में भी देवी दर्शन की अभिलाषा जागी। वो अपने नगर के सेनापति लोचन सिंह को लेकर पालर की ओर देवी कुमुद के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। कुमुद माता की जय, दुर्गा माता की जय, कुमुद माता की जय, दुर्गा माता की जय, कुमुद माता की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल और कल्याण करने वाली माँ दुर्गा हैं, इसलिए आप लोग प्रणाम हम ही नहीं, माँ दुर्गा को कीजिए। देवी, आप ही पूछी माँ दुर्गा से कि इस माँ पे वो इतना जुल्म क्यों ढा रही हैं? पूत कपूत हुए तो हुए, माता हुई ना कुमाता। एक माँ कभी अपनी संतान पर जुल्म ढा ही नहीं सकती। वो तो केवल अपनी संतान के धैर्य की परीक्षा लेती हैं। इतनी कठिन परीक्षा, हमारा बेटा जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। देवी, अब आप ही उसे जीवन दे सकत हैं। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, पर प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हमने अपने पूर्वजों से जो कुछ भी सीखा है, शायद वो आपके काम आ सके। ये औषधि पूरे विश्वास के साथ अपने पुत्र को दीजिए, क्योंकि बिना विश्वास ना ही प्रेम संभव है, ना पूजा और ना ही कार्य में सफलता। प्रणाम देवी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। कहिए। जी, मैं दिलीप नगर का सेनापति लोचन सिंह और ये हमारे राजकुमार कुंजर सिंह। जी नमस्कार।
आपसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ, परंतु आप यहाँ कैसे? हम संक्रांति स्नान के लिए आए थे, सोचा देवी रूप के भी दर्शन करते चलें। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? हाँ अवश्य, आइए। राजकुमार, देवी, इस भक्त की ओर से छोटा सा चढ़ावा स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए राजकुमार, किंतु इस प्रकार के बहुमूल्य उपहार स्वीकार करना उचित न होगा। नरपत सिंह जी, कृपया करके इस चढ़ावे को उपहार का नाम ना दीजिए। और रही मूल्य की बात, तो चढ़ावे का मूल्य भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है। तभी तो भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर भी प्रेम के साथ स्वीकार कर लिए थे। यदि देवी के दर्शन हो गए हों तो अपने अपने स्थानों को लौट जाओ। कब तक खड़े रहोगे? देवी हुई है तुम्हारे लाने, हम तो खूबसूरत हसीना को देखने आए हैं। जबान को लगाम दे, वरना का क्या कर लोगे तुम? जबान काट दूंगा तेरी। काट के तो दिखाओ जरा, जुबान काटेगा। स्त्री का अपमान करने वाले की जुबान नहीं काटी जाती, काटा जाता है उसका सर, भले ही वह 10 सर वाला रावण ही क्यों ना हो। चुका कर दो, गर्दन काट दी। जो सही नहीं भाव, एक को परिणाम बहुत ही बुरा हुई है। बुरा अनर्थ हुई है, अनर्थ। वो तो हुई है, देखियो के सेना इतने आके सबसे पहले जी मंदिर तोड़ेगी, सर्वनाश कर दो है वो। कोनो को ना छोड़ेगा वो। अपने एक सैनिक के मौत के बदलो हजारों की जान लेकर लेगा वो अली मर्दान। शाम होते होते जंगल में फैली आग की तरह ये बात पूरे पालर में फैल गई थी कि अली मर्दान की सेना आएगी और मंदिर तोड़कर देवी का अपहरण करेगी। और दूसरी तरफ अली मर्दान तक भी उसके सैनिक के मारे जाने की खबर पहुंच चुकी थी। गुस्ताखी, शेर के मुंह में हाथ डालकर बहुत बड़ी गुस्ताखी की इन चूहों ने। पर तो देखिए हुजूर, इन चूहों की। अली मर्दान जो उन्हें खा जाएगा, बल्कि अली मर्दान वो शेर है जो उनकी हलक में अपना पंजा डालकर उनकी जान निकालेगा। फिर उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि अली मर्दान अपने लोगों की मौत का बदला कैसे लेता है। पर हुजूर, हैरत की बात तो ये है कि सिर्फ एक लड़की की वजह से उन्होंने हमारे सैनिक को मार डाला। इन चूहों और उस मामूली लड़की को इसका भारी खामियाजा चुकाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा हुजूर, वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बहुत खास लड़की है। ऐसी क्या खासियत है उसमें, है? अरे हुजूर, सर से लेकर पैर तक खासियत ही खासियत है। आंखें जैसे झील सी गहरी, होंठ जैसे गुलाब की अध खिली पंखुड़ियां, चेहरा जैसे ईद का चांद, और बाल जैसे उमड़ते बादल, और आवाज जैसे कोयल की कूक। बदन, ओए हाय हुजूर, बदन। हुजूर कहाँ खो गए हुजूर? काले खान, इस कायनात की हर एक चीज जो बेशकीमती और नायाब है, उस पर खुदा ने सिर्फ अली मर्दान का नाम लिखा है।
वो लड़की हमें चाहिए खाले खान। कायनात की हर खूबसूरत चीज पर अली मर्दान का हक बनता है। पर हुजूर, लोग उसे देवी रूप मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। तो हमने कब कहा कि हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे? हम तो उसकी इज्जत और बढ़ाएंगे, उसे अपनी बेगम बनाकर। और अपने सैनिकों की मौत का बदला? बदला लेना बहुत बुरी बात है काले खान, और बदला ना लेना उससे भी बुरी। तो हुजूर, तोड़ दे उस मंदिर को जहां पे उन्होंने हमारे सैनिक को मारा था। बिल्कुल नहीं। अली मर्दान हर मजहब की इज्जत करता है, लेकिन हमारी इज्जत ना करने वालों को ऐसा सबक सिखाता है कि वो इज्जत करने या ना करने के लायक नहीं रहते। जाओ, उस लड़की का पता लगाओ। जी हुजूर। जब नायक सिंह और कुंजर सिंह तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने देवी और मंदिर को बचाने का प्रण लिया। पर लोग जिस बात से भयभीत थे, आखिर वही हुआ। इसी घटना के दौरान पालर की रहने वाली और कुमुद की सहेली गोमती, जिसका विवाह पास के गांव के एक साधारण क्षत्रिय युवक देवी सिंह से तय हुआ था, उसकी बारात का पालर में आगमन हुआ और बारात के पीछे ही अली मर्दान के सैनिक भी भेष बदल कर पालर में घुस आए। समय रहते नायक सिंह की सेना ने उन्हें पहचान लिया और फिर दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में देवी सिंह भी कूद पड़ा। उसने अपनी जान पर खेलकर राजा नायक सिंह की जान बचाई। उसकी बारात गोमती के द्वार तक पहुंचती उससे पहले ही देवी सिंह मूर्छित होकर घोड़े से गिर पड़ा। तब राजकुमार कुंजर सिंह उसके उपचार के लिए उसे अपने साथ राजमहल ले गए। देवी सिंह के पराक्रम से नायक सिंह ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद राजमहल में एक नई जंग छिड़ गई। मृत्यु शैया पर लेटे नायक सिंह के बाद दिलीप नगर का अगला राजा कौन होगा? और फिर उत्तराधिकारी के लिए जो नाम सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। माना हम दोनों रानियों से स्वर्गीय महाराज को संतान प्राप्ति नहीं हुई, पर इसका अर्थ ये नहीं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी उस राह चलते देवी सिंह को बना दिया जाए। आपकी बात उचित है रानी जी, किंतु क्षमा कीजिएगा, मृत्युशैया पर महाराज ने मंत्री जनार्दन के कानों में देवी सिंह का ही नाम लिया था। और ये बात उस धूर्त जनार्दन ने कही ना, पर क्या किसी और ने सुनी? एक बात बताओ रामदयाल, महाराज अपनी संतान दासी पुत्र कुंजर सिंह के स्थान पर किसी और का नाम क्यों लेंगे? किसी पराये को वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी क्यों चुनेंगे? आपकी बात सही है रानी जी, परंतु मुझे लगता है कि महाराज ने मंत्री जनार्दन के कानों में उत्तराधिकारी का नाम लिया था, इसलिए उस धूर्त को अवसर प्राप्त हो गया नाम बदलने का। अब तो जानती ही हैं कि वो धूर्त कितना लालची है, कितना भूखा है सत्ता का। इसीलिए तो उसने वर्षों से महाराज की सेवा की है। और इसी भूख को मिटाने के लिए उसने उस राह चलते देवी सिंह को मोहरा बनाकर इस राज्य का नया राजा बनाया, क्योंकि कुंजर सिंह तो उसकी दाल गलने नहीं देता और जनार्दन स्वयं कभी राजा बन नहीं सकता। इसीलिए उसने देवी सिंह को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे अपने एहसानों तले दबाकर रखा है। सत्ता देवी सिंह की और शासन उस जनार्दन का। जी, और अब उस जनार्दन की ताकत और बढ़ती जा रही है रानी जी। कोई है जो हमारी ताकत को भी बढ़ा सकता है। कौन? अली मर्दान। हुजूर, मैं रामदयाल, दलीप नगर की छोटी रानी ने आपके लिए राखी भेजी है। क्या संदेशा छुपा है इस राखी में?
वो उस धोखेबाज मंत्री जनार्दन को उसके षड्यंत्र की सजा देना चाहती हैं और देव सिंह को दलीप नगर से भगाकर कुंजर सिंह, जो वहां का असली वारिस है, वहां का राजा बनाना चाहती हैं। ध्यान रहे हुजूर, हमारे यहाँ के मंदिरों को नुकसान न पहुंचे। लगता है मंदिर की बात छेड़कर गलती कर दी। मंदिर मस्जिद तोड़ना, किसी मजहब को ठेस पहुंचाना, ये इंसानियत का काम नहीं है। अली मर्दन सच्चा मुसलमान होने के साथ साथ एक सच्चा इंसान भी है। क्षमा कर दीजिए हुजूर। माफी तुम्हें मिलेगी, मगर एक शर्त पर। क्यों काले खां? कौन सी शर्त हुजूर? हमारे हुजूर का दिल आ गया एक लड़की पे। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जो पालर के मंदिर में रहती है, जिसकी वजह से हमारे सैनिक का सर कलम कर दिया गया। अरे घबराइए नहीं रामदयाल जी, ये बदले का मामला नहीं है, ये तो इश्क का मामला है। अरे हमारे हुजूर तो उस लड़की से निकाह करने की ख्वाहिश रखते हैं। तुम हमारी इस ख्वाहिश को हकीकत बना दो और हम तुम्हारी छोटी रानी की ख्वाहिशों को हकीकत में बदल देंगे। हुजूर, अभी वो देवी पार्लर में नहीं है। जैसे ही आएगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं वैसे ही आपको आकर सूचित करूंगा हुजूर। नगर में युद्ध और देवी पर आक्रमण की संभावनाओं से विचलित नरपति सिंह को देवी कुमुद का पार्लर में रहना अनुचित लग रहा था। कुमुद की सुरक्षा का प्रथम उद्देश्य रखते हुए नरपति सिंह कुमुद को पार्लर से दूर दांगी ठाकरों के गढ़ विराटा ले गए। वहां के राजा सफदर सिंह भी नरपति सिंह की तरह एक दांगी ठाकुर और देवी कुमुद के अनन्य भक्त थे। साक्षात देवी हमारे घर पधारी है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सौभाग्य और समृद्धि के लिए ये अष्टलक्ष्मी पुस्तक, इसे सदैव अपने घर में रखें। क्या बात है नरपति जी, आपके चेहरे पे परेशानी के भाव क्यों दिख रहे हैं? महाराज, पालर के मंदिर की घटना के बाद मैं व्याकुल हो गया और मैं मेरी पुत्री को लेकर यहां विराटा आ गया। किंतु सत्य कहूं तो मैं अभी भी भयभीत हूं। मुझे सदा यह भय लगा रहता है कि कहीं अली मर्दान मेरी पुत्री कुमुद को क्षति न पहुंचे। असंभव। हम एक दांगी ठाकुर हैं और दांगियों के लिए स्त्रियों के सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं होता, उनकी अपनी जान तक नहीं। हम दांगी ठाकुर सफदर सिंह आपको वचन देते कि देवी कुमुद पर किसी की काली नजर नहीं पड़ने देंगे, तो चाहे वो अली मर्दान की ही क्यों ना हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आप देवी कुमुद को हमारे महल में लेकर आए। आज से आप और देवी कुमुद हमारे महल के पास वाले मंदिर में रहेंगे। आप यहां सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ देवी सिंह और कुंजर सिंह के बीच दिलीप नगर की सत्ता को लेकर मतभेद अब बड़ी तकरार का रूप ले चुका था। तब एक बार फिर युद्ध की हुंकार उठी, जिसमें एक तरफ सत्ताधीश देवी सिंह और दूसरी तरफ निष्कासित कुंजर सिंह थे। युद्ध में देवी सिंह की बलशाली सेना की जीत हुई और रणभूमि से बचकर कुंजर सिंह संयोग से विराटा के उस मंदिर जा पहुंचे जहां नरपति सिंह और देवी कुमुद रह रहे थे।
ये तो वही अंगूठी है जो हमने देवी कुमुद को चढ़ावे में दी थी। आप यहाँ कैसे? और आपको क्या चाहिए? जी, देवी के दर्शन हो जाएं बस। लगता है इससे पहले भी मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? जी, मैं अतबल सिंह। अब मैं राजकुमार कुंजर सिंह का सेनापति। आपने शायद दिलीप नगर में ही मुझे देखा होगा। अच्छा अच्छा, अतबल सिंह जी, आइए आइए, पधारिए, बैठिए। अतबल सिंह जी, अभी पूजा में थोड़ा समय है, इसलिए आपको इंतजार करना होगा। हाँ हाँ, अवश्य। नरपति जी, आपसे एक सहायता की उम्मीद लेकर आया हूँ। हाँ, कहिए। जी, मुझे डांगी सूबेदार ठाकुर सफदर सिंह जी से मिलना है। सफदर सिंह? जी, देवी सिंह ने धोखे से दिलीप नगर पर कब्जा कर लिया है और इसी अन्याय को रोकने के लिए राजकुमार कुंजर सिंह ठाकुर सफदर सिंह जी की सहायता चाहते हैं। अन्याय तो रुकना ही चाहिए। मैं आपको सफदर सिंह जी से अवश्य मिलवाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरपति जी, एक और बात थी, कुछ दिन यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाती तो। अवश्य, मंदिर के आसपास बहुत सारे कक्ष हैं, आप किसी भी कक्ष में विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद नरपति सिंह जी, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? नेक काम का हिस्सा बनना तो सौभाग्य की बात है, और वैसे भी हम राजकुमार कुंजर सिंह का मन में बहुत आदर और सम्मान करते हैं। आइए, मैं आपको आपका कक्ष दिखाता हूं। सुनिए, मैं देवी सिंह जी का सेवक। आप तो उन्हें जानती ही होंगी, है ना? भली भांति हमारा उनसे ब्याह होने वाला था, पर दुर्भाग्यवश हो ना पाया। वही तो सोचूं, आपके जैसी सुंदर, गुणवान कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं सकती। आप दिलीप नगर की रानी और मैं आपका सेवक। मतलब राजा का सेवक तो आपका भी सेवक ही हुआ ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? अपना धर्म निभाने। धर्म? कैसा धर्म? जब तक मैं विराटा में हूँ, आपके और इस मंदिर की सुरक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। कहीं कुछ अनुचित न हो जाए, इसके लिए। माँ दुर्गा पर विश्वास रखें, माँ कुछ भी अनुचित नहीं होने देंगी। सही कहा देवी, मगर जब तक अली मर्दान के हमले का खतरा टल नहीं जाता, इस सेवक का एक ही कर्तव्य है, आपकी सेवा करना और विराटा के इस मंदिर की सुरक्षा करना। पर एक राजकुमार का कर्तव्य अपनी संपूर्ण प्रजा की सेवा करना होता है। राजकुमार कुंजर सिंह, आज हम यहाँ हैं तो कल किसी और मंदिर में होंगे। क्या आप वहां भी हमारी रक्षा करने आएंगे? याद रखिए, जो परिस्थिति के साथ बदले वो लक्ष्य नहीं, और जो बदलता रहे वो लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं। आप धन्य हैं देवी। आज तक लोगों ने श्री कृष्ण और मीराबाई की स्नेह और श्रद्धा की कहानियां सुनी होंगी। काशी सेवक
ये सेवक भी वही श्रद्धा और स्नेह का रिश्ता निभाएगा जो आने वाली सदियां तक याद रखेंगे। देवी, आपके लिए अगर प्राण भी चले जाएं तो इस बात का दुख नहीं होगा। और देवी, सच कहें तो मैं राज सिंहासन की वो चाह नहीं है जो चाह आपके चरणों में शरण पाने की। क्षमा कीजिए देवी, लेकिन इन्होंने जो भी कहा ठीक ही कहा। वो यहाँ रहकर आपकी सेवा और रक्षा करें, यही सही होगा, क्योंकि दलिप नगर का राजा बनने की योग्यता देवी सिंह में है, कुंजर सिंह में नहीं। वरना राजा नायक सिंह जी ने देवी सिंह को राज सिंहासन पर नहीं बिठाया होता। माँ दुर्गा सब जानती हैं, जो उचित है माँ वही करेंगी। आप चिंता ना करें। हुजूर, हमने अपने वादे के मुताबिक आपको देवी कुमुद का पता बता दिया है। अब आप अपना वादा निभाइए। अली मर्दन अपना किया हुआ वादा और पसंदीदा चीज को कभी नहीं भूलता। हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है, और वैसे भी उस देवी सिंह से हमें पुराने हिसाब किताब चुकाने हैं। कुंजर सिंह के अनुरोध पर नरपति सिंह ने कुंजर सिंह के गढ़ी के राजा सफदर सिंह से भेंट करवाई। बड़े हर्ष के साथ हम राजकुमार कुंजर सिंह के सेनापति अदबल सिंह को अपने सैन्य बल में शामिल करते हैं। जैसा कि अदबल सिंह ने बताया कि ये तोपें चलाने में माहिर है। आज तक दलित नगर में इन्होंने तोपों के साथ अद्भुत प्रदर्शन दिखाए और आज से विराटा के लिए भी यही करेंगे। जी धन्यवाद महाराज। आपको वचन देता हूं कि विराटा और देवी की सुरक्षा के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो संकोच नहीं करूंगा। रणनीति का हिस्सेदार बने अली मर्दान ने दिए वादे के अनुसार देवी सिंह से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस षड्यंत्र में उसका एकमात्र लक्ष्य तो सिर्फ कुमुद को हासिल करना ही था। जिस लड़की के लिए राजा नायक सिंह ने युद्ध किया, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? ये जानने की जिज्ञासा उसके मन में गहरी होती जा रही थी, और इस लालसा में चूर होकर उसने अपने वफादार काले खां को सफदर सिंह के पास एक प्रस्ताव लेके भेजा। और हाँ, एक बात और हुजूर, खबर है कि पालर के नरपति और उनकी बेटी भागकर यहाँ आए, पर उससे भी बड़ी खबर ये है कि हमारे हुजूर आला सैयद अली मर्दान उनकी बेटी को अपनी बेगम बनाना चाहते हैं, उनसे निकाह करना चाहते हैं। फिक्र ना करें, उनका मजहब नहीं बदला जाएगा, पर हाँ, एक बात की फिक्र जरूर करें कि हमारे हुजूर आला के ख्वाब और हकीकत, इसके बीच में कोई आता है ना, जाम अच्छा नहीं होता है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शतरंज की बिसात पर अब हर चाल एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ अली मर्दान और सफदर सिंह के बीच रणनीतिक उपापो मची थी, वहीं दूसरी तरफ देवी सिंह को यह भनक लगी कि राजा नायक सिंह की छोटी रानी ने रामगढ़ में पनाह ले रखी है और वो अली मर्दान से मदद लेकर दिलीप नगर पर हमले की तैयारी कर रही है। छोटी रानी और अली मर्दान मिलकर देवी सिंह पर हमला करते, उससे पहले देवी सिंह ने रामगढ़ पर हमला कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। रामगढ़ और विराटा के बीच सिर्फ एक नदी का फासला था। विराटा पर कब्जा जमाने में रामगढ़ एक रणनीतिक केंद्र है, ये बात युद्ध में शामिल सभी पक्ष जानते थे। रामगढ़ पर कब्जा जमा चुका देवी सिंह अब नदी के रास्ते विराटा जा पहुंचा, जहां उसका सामना कुंजर सिंह से हुआ।
हम देवी सिंह, दलित नगर से। हम कुंजर सिंह। आप इतनी रात गए यहाँ कैसे? हम सफदर सिंह जी को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अली मर्दान से देवी की रक्षा की मुहिम में हम उनके साथ हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारी सहायता करके ये सिद्ध कर दिया कि आप एक कर्तव्यनिष्ठ क्षत्रिय है। ये तो हमारा धर्म था। और कुंजर सिंह, आप सिंहगढ़ पर हमला करके आपने अच्छा नहीं किया। ओह, तो यदबल सिंह नहीं, कुंजर सिंह जी। अब आप भी हमारे शत्रुओं में शामिल हो गए हो। और देवी सिंह, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम तो हमारी शत्रुता के भी लायक नहीं हो। और तुम हो क्या हो तुम? दासी पुत्र या महाराज की नाजायज औलाद? महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन तुम्हें अपना सिंहासन नहीं सौंपा। तो आज फैसला हो ही जाए कि असली उत्तराधिकारी कौन है। कृपा करके रुक जाइए। ये मंदिर एक पवित्र स्थान है। या इससे पहले न कभी नरबलि हुई है, न कभी भविष्य में होगी। कृपा करके रुक जाइए। लगता है देवी सिंह का उद्देश्य देवी कुमुद की रक्षा करना नहीं है, बल्कि विराटा पर कब्जा करना और कुंजर सिंह को हराना है। रात के घने अंधेरे में अली मर्दान की सेना ने विराटा पर आक्रमण कर दिया था। अचानक हुए इस हमले से सफदर सिंह स्तब्ध रह गए थे। हमें गर्व है कि हमारी सेना की संख्या कम होने के बावजूद भी वो शत्रु का सामना डटकर करने को तत्पर है, परंतु जीत वो हमसे दूर होती जा रही है। किंतु हम हारे भी तो नहीं है ना महाराज। जोश अपनी जगह है और वास्तविकता अपनी जगह। और वास्तविकता ये है कि हमारे मुट्ठी भर सैनिक अली मर्दान और देवी सिंह के विशाल सैन्य बल को ज्यादा से ज्यादा कब तक रोक पाएंगे? आखिरी सांस तक महाराज। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और वीर गति को पाएंगे। इससे पहले कि हमारा शत्रु हमारी मां, बहू, बेटी और बच्चों के साथ अपनी शत्रुता निभाए, उनका जौहर करने में हमें भलाई लगती है, ताकि मृत्यु केवल हमें आए, हमारे आत्मसम्मान को नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यह परीक्षा की घड़ी है। साहस, धैर्य और स्वाभिमान ये सब क्षत्रिय के आभूषण है। नाहरसा गर्जन और तर्जन ही दांडियों के लक्षण है। और रही बात संख्या में कम होने की, तो एक एक दांगी सैनिक 10-10 अली मर्दान सैनिकों पर भारी है। फिर भी अगर हमारा विश्वास डगमगाए तो हमें महाभारत का युद्ध याद कर लेना चाहिए। युद्ध की रणभेरी की हुंकार आखिर विराटा में भी गूंज उठी थी। कुंजर सिंह के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। देवी की सुरक्षा का वचन निभाने का समय अब आ चुका था। नरपति सिंह के आगाह करने पर सफदर सिंह को यह समझ आ गया था कि अब देवी कुमुद, मंदिर और गढ़ी की सुरक्षा डांगी ठाकुरों को खुद अकेले ही करनी होगी, क्योंकि देवी सिंह का उद्देश्य भी सिर्फ विराटा पर कब्जा करना ही था। इसलिए सफदर सिंह ने अपने सभी सैनिकों को गढ़ी पर एकत्रित किया। सैनिकों, हम क्षत्रियों का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जब जब दांगी क्षत्रियों पर कहर की नजर पड़ी है, हमने सर कटा दिए हैं, परंतु सर झुकाए नहीं। और आज देवी कुमुद के मान के लिए और विराटा के सम्मान के लिए हम शत्रु को मिट्टी में मिला देंगे, या फिर अपने लहू के एक एक बूंद से अपनी मिट्टी पर तिलक लगाएंगे। सैनिकों, आज एक बार फिर इतिहास रचने का समय आ गया है। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार फिर पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार फिर पैदा करो। हो गई है युद्ध की ललकार, सुन लो दांगियों, वीर तुम तलवार में, धार फिर पैदा करो। जय भवानी,
जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय भवानी, जय भवानी, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय भवानी, जय भवानी, जय मां दुर्गा। विराटा की धरती एक रक्त रंजित त्रिकोणीय युद्ध की साक्षी बनी, जिसमें एक तरफ सफदर सिंह और कुंजर सिंह थे, जो देवी की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को प्रतिबद्ध थे। दूसरी तरफ देवी सिंह, जिसका उद्देश्य सिर्फ कुंजर सिंह को खत्म करना था, और तीसरी तरफ अली मर्दान था, जो देवी कुमुद को हासिल करना चाहता था। इस भीषण युद्ध में विराटा के अधिकतर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन एक एक दांगी अंत तक लड़ता रहा। शीश धड़ से अलग होने तक दांगियों की तलवार की धार और गति कम न हुई। युद्ध भूमि में लड़ते सैनिकों के शरीर की हल्दी रक्त में मिलकर लाल हो गई, पर दांगियों की वार की चोट कम न पड़ी। दुश्मनों को मंदिर की ओर बढ़ता देख कुंजर सिंह देवी कुमुद को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए मंदिर के कोख में पहुंचा, जहां कुमुद जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। देवी, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि युद्ध में आपके पिताजी सफदर सिंह जी और अधिकतर डांगी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। चलिए, मैं आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूं। अली मर्दान और उसकी सेना किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती है। आप गुप्त रास्ते से चलिए मेरे साथ। हम नदी के उस पार पहाड़ी पर जाएंगे। आइए मेरे साथ देवी। माँ दुर्गा जो चाहती हैं वही होता है, और आप एक वीर हैं। वीरों को ये गुप्त रास्ता शोभा नहीं देता, इसलिए जाइए, उसी रास्ते जाइए जहां वीर अपनी वीरता से इतिहास रच रहे हैं। हम अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे, और पहाड़ी के उस पार यदि आप आए तो आपसे मिलेंगे। लेकिन देवी, यहाँ चारों तरफ बहुत खतरा है। आप चलिए मेरे साथ, आइए। माना कि अंधेरा घना है, पर आशा के दीप जलाना कहाँ मना है। जय मां दुर्गा। ओ दासी पुत्र, जौहर नहीं किया तूने अभी तक? तुझ जैसे धूप को मारे बिना जौहर कर लेता तो क्या मुंह दिखाता अपने स्वर्गीय पिताजी को? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
आस्था और स्वाभिमान की जंग में फिर एक बार एक क्षत्राणी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देवी कुमुद ने जिस स्थान पर जौहर किया था, राजा देवी सिंह ने वहीं एक मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में आज भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं, क्षत्रिय दांगी ठाकुरों के बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। हे देवी माँ, मैं सदैव आपकी उपासक रही हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं आपसे सिर्फ इतना मांगती हूँ कि आगे हर जन्म में मुझे दांगी समाज में ही जन्म देना। इस समाज के एक एक व्यक्ति ने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस जन्म में मैं उनके ऋणों का उरण नहीं कर सकी। आने वाले हर जन्म में मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। यही मेरा धर्म और कर्म रहेगा।